दोस्तों आपने पुरानी फिल्म का गाना आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, ये गाना तो सुना ही होगा। दोस्तों यह गाना सटीक बैठता है ट्रंप के ऊपर। यूएस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, उन्होंने अपने ही पांव कुल्हाड़ी मारी है। कभी तो मस्क को नाराज कर लेना, कभी रेसिप्रोकल टैक्स लगा देना और कभी पुतिन को नाराज कर लेना। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ट्रंप को एक से एक बड़े झटके लग रहे हैं। जोर का झटका धीरे से लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें, पहले तो उनके जो प्रमुख सहयोगी जो मस्क है वो माने जाते हैं। उन्होंने एक तो बिग एंड ब्यूटीफुल टैक्स उसके ऊपर नाराजगी जताई। दूसरा, अप्रवासी भारतीयों को निकालने लगा ट्रंप बाहर, उसके ऊपर नाराजगी जताई। तीसरा, जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाए, जो टैक्स पॉलिसी है, टेरिफ पॉलिसी है, उसकी वजह से वो नाराज हुए। हालांकि डीओजी के वो प्रमुख थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे नहीं बनी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नंबर 1 झटका तो ये लगा। नंबर 2, रेसिप्रोकल जो टैक्स है वह मुद्दा अमेरिका की कोर्ट में चला गया और अमेरिका की कोर्ट ने उसे गैर जरूरी, गैर कानूनन बताते हुए उसे रद्द करने की कर दी, रोक लगा दी उस पर। और तीसरा, रासा पुतिन से भी उन्होंने दोस्ती खराब कर ली। दोस्तों आपको बता दें कि जो ट्रंप 2.0 का इलेक्शन कैंपेन था, उसमें एलन मस्क ने बड़ा ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और काफी पैसे भी खर्च किए। दोस्तों उनको यह लगता था कि उन्हें बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, ट्रंप ने मेक इन अमेरिका, मेड इन यूएसए का जो रोना है वो रोते हुए सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से लोग उसे अमेरिका की कोर्ट में घसीटने लग गए और अमेरिका ने इसे गैर कानूनी और गैर बुनियादी बताते हुए उस पर रोक लगा दी। इसके अलावा जो ट्रंप ने किया वो सबसे बड़ा गलत काम ये किया कि अप्रवासी भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया, छटनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जितने पैसे बचाने के ऊपर योजना बनाई गई, उससे आधे पैसे तो उस योजना में ही खर्च हो गए। तो दोस्तों ये फेल होता नजर आया। उसके बाद राष्ट्र हुआ कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने नाराज कर लिया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए पुतिन को कह दिया, अरे तुम्हें लड़ाई नहीं करनी थी, बहुत गर्मजोशी से बोल पड़े। और उसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन ने भी आंखें फेर ली, मुंह फेर लिया राष्ट्रपति ट्रंप से। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती है कि कभी भी बढ़ चढ़कर बोल नहीं बोलने चाहिए। और ये उसने भारत के साथ भी किया। सीज फायर की बात, कोई बात नहीं गया था उसके पास, केवल पाकिस्तान की जो है गिड़गिड़ाहट की वजह से उसने सीज फायर का कहा और उसने उल्टा लगा दिया, बेबुनियाद बयान दे दिया कि भारत और पाकिस्तान से उसने लंबी बात की, उसकी वजह से यह सीज फायर हुआ। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं ट्रंप कितना बड़ा झूठ है, ट्रंप क्या कहानी बना सकता है और ट्रंप क्या चीज है। दोस्तों ट्रंप का यह रवैया जो अमेरिका की जनता है उसके लिए और अमेरिका के प्रशासन के लिए कतई सही नहीं है। अलबत्ता आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप का पहला भी कार्यकाल इतना सही नहीं रहा था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में बढ़ चढ़कर जो कैंपेन किया गया उसकी वजह से वो जीत हासिल कर पाए। लेकिन दोस्तों कभी भी आवाम को परेशान करना खतरे से खाली नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति बनते ही प्रदर्शन शुरू हो गए,
इतने प्रदर्शन कभी भी यूएसए में नहीं हुए थे। और उसमें लिखा गया था अवॉइड ट्रंप, गो बैक मस्क एंड ट्रंप। ये तख्तियां हाथ में ली हुई थी जो ये बताती है कि यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप 2.0 की प्रशासन के उल्टे दिन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि 3 बड़े झटके, कहते हैं कि हार्ट अटैक के 3 झटके आते ही आदमी निकल जाता है, और ये तो 3 बड़े झटके ट्रंप को है, लेकिन यह जोर के झटके धीरे लगे इसलिए सहन कर गया। लेकिन दोस्तों अब नहीं होगा, क्योंकि अभी भी यदि नहीं सुधरा, इसके बड़बोलापन आपने नहीं सुना, बड़बोलापन ये रहा कि उसने आईफोन के मतलब एप्पल के सीईओ को यह कह दिया कि आप भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया तुम्हारा देखो, मेरे को जरूरत नहीं है, हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया में विश्वास करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, हमारा भारत अब विकास की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि ट्रंप जैसे चाहे कितने ही राष्ट्रपति क्यों ना आ जाए, वह आत्मनिर्भरता की राह में आगे चल पड़ा है, क्योंकि अब वह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का आप मतलब जानते होंगे कि जो देश आत्मनिर्भर है अपने कामों में, अपने संयंत्रों में, अपनी दवाइयों में, अपनी फैक्ट्रियों में, तो दोस्तों उसके लिए कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है। दोस्तों नामुमकिन होगा तो यूएसए के लिए होगा, क्योंकि उसने अप्रवासी भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रमुख इंडस्ट्रीज में 80% तक भारतीय है वहां पे काम करने वाले। दोस्तों अब आप ही सोच लीजिए कि ट्रंप का क्या हाल होने वाला है। यह उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ट्रंप 2.0 की। और दोस्तों आवाम से बेर लेना, नंबर 2 अपने सहयोगियों से बेर मोड़ ले लेना, और अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लेना, ये 3 ऐसे हैं आपके दोस्त जो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। वो प्रशासन हो चाहे निजी जिंदगी हो, वो आपको गर्त में गिरा कर ही छोड़ते हैं। और यही कुछ हुआ है ट्रंप के साथ। यह उसके बड़बोलेपन और उसके घमंड की वजह से हुआ है। घमंड किसी का नहीं रहता दोस्तों। तो आप क्या सोचते हैं इन 3 बड़े झटकों के बारे में? क्या ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार है, आपके बात सुनने के लिए, आपके जो है सहमति और आपकी राय सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जरूर दीजिएगा अपनी राय और बताइएगा कि आप क्या इस ट्रंप की जो नीति है, राजनीति है, इसके खिलाफत में है या इसके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।